हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये जानकारी भी अपने आप में एक बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देने जा रहे हैं। और ये शनिदेव से जुड़ी हुई जानकारी है। और शनिदेव से जुड़ी हुई जानकारी क्या है कि शनिदेव अब अगले 4.5 महीनों के लगभग अपनी चाल बदली करने जा रहे हैं। उसके विषय में आपको बताएंगे कि कब करेंगे, कब वो अपनी चाल बदली करेंगे और कब तक वो इसी चाल में चलते रहेंगे। और फिर जब तक शनि अपनी चाल बदल करके लगभग 4.5 महीने तक इसी प्रकार चलते रहेंगे, उनका संचार इसी प्रकार होता रहेगा, तो हमारे जो 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उन पर शनि देव के किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि जिन जातकों की जन्म पत्रिका में यानी हॉरोस्कोप में, उनकी नेटिविटी में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि खराब पोजीशन में है, अशुभ स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है, या फिर शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, या फिर शनि की ढैया चल रही है, या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो फिर ये कार्यक्रम आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे उन सभी जातकों के लिए ये कार्यक्रम हम बना रहे हैं। और अंत में हम आपको शनि देव से संबंधित कुछ सरल और आसान उपाय भी देंगे। हमारा तो यही आपको सुझाव रहेगा कि इन उपायों को आप अगले 4.5 महीनों तक, जब तक शनि इस चाल में चलेंगे, इस प्रकार की चाल चलते रहेंगे, तब तक आप अगर हमारे बताए हुए उपायों को करते रहे तो आपको इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में एक तरीके से शनिदेव के या शनिदेव से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आपका बचाव रहेगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना ऐसे उन सभी जातकों के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, जैसा मैंने कहा कि जिनके जीवन में महादशा चल रही है और शनि की, या अंतर्दशा चल रही है, या फिर 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या शनि की स्थिति खराब है आपकी कुंडली में, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं शनि। तो ऐसे उन सभी जातकों के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ध्यानपूर्वक देखना बनता है, सुनना बनता है। और जो हम अंत में उपाय बताएंगे, उन उपायों को भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। वो ये है कि यदि आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये भी अनुरोध है हमारा आपसे, देखिए कि आप जो हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस करना, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, अब हम आपको बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि शनिदेव के ऊपर ये चर्चा है, उनकी चाल बदलने वाली है। तो ये जो चाल है उनकी, प्रिय साथियों, शनिदेव जी की, दिनांक 17 जून सन 2023 दिन शनिवार का होगा और तिथि होगी चतुर्दशी। उस दिन की रात्रि 10:52 पर अपनी ये स्वयं की राशि कुंभ में और शतभिषा नक्षत्र में संचार करते हुए अपनी चाल बदलेंगे और ये वक्री चाल चलना आरंभ कर देंगे। इनकी ये वक्री स्थिति 4 नवंबर 2023 तक इसी प्रकार रहेगी। अब आप
में से हमारे बहुत मित्र ऐसे होंगे जिनको शायद ये नहीं मालूम होगा कि वक्री चाल किसको कहते हैं। अभी जो करेंटली वर्तमान में शनि जो हैं वो मार्गी हैं और उदय हैं, अच्छी पोजीशन है उनकी। यूँ तो वो अपनी स्वयं की राशि में ही बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, और घर में बैठने के साथ साथ वे मार्गी भी हैं और उदय भी हैं। तो ऐसी अवस्था किसी भी ग्रह की बहुत अच्छी मानी जाती है, और शनि की भी अच्छी है क्योंकि अपनी राशि कुंभ में बैठे और शतभिषा नक्षत्र में है, अपने मित्र नक्षत्र में। तो ये उनके अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि अब जैसा मैंने कहा कि 17 जून सन 2023 दिन शनिवार चतुर्दशी के दिन ये अपनी चाल बदली करेंगे और मार्गी से ये वक्री होंगे। तो अभी हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वक्री चाल, जिनको नहीं मालूम है हमारे मित्रों को कि क्या होता है वक्री चाल का मतलब। वक्री चाल का मतलब प्रिय साथियों ये होता है कि अभी जो चाल चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधी चाल चल रहे हैं, जिसको हम मार्गी कहते हैं, लेकिन 17 जून से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल, यानी कि हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कोई भी व्यक्ति अगर सामने की ओर चल रहा है तो वो सीधी चाल चल रहा है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अपनी चाल को बैक, हमारा मूवमेंट हो जाए बैक साइड में, यानी कि पीछे की तरफ हम चलना शुरू कर दें, मुंह आगे की तरफ रख करके, तो नेचुरल है कि हमारी जो स्पीड है वो कम होगी आगे चलने के कंपैरेटिवली। अगर हम सीधे चलते हैं, एक हम पीछे को चलते हैं, मुंह हमारा सामने की ओर है, तो फिर वो चाल हमारी वक्री चाल कहलाएगी। पीछे को चलना उल्टी चाल कहलाती है वो। तो ऐसा ही ग्रहों के भी साथ है कि ग्रह जो कि सीधा चल रहा है अब वो उल्टा चलेगा, उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो उससे क्या होता है, उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो उनसे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी जातक के जीवन में बहुत स्लो मिलते हैं और थोड़ा सा प्रभावित भी रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें कोई परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। अंत में जो हम छोटे छोटे सरल उपाय देंगे शनि देव से संबंधित, बस आप उनको खुशी खुशी और श्रद्धा के साथ करें। महिलाओं के लिए अलग बताएंगे, पुरुषों के लिए अलग बताएंगे। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 17 जून 2023 से शनि जो है वो उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे, जो कि तकरीबन 4.5 महीने से भी ज़्यादा ये रहेंगे इस प्रकार की स्थिति इनकी। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए कि हम इनके उपाय अवश्य करें, इनको खुश करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि इनसे संबंधित कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। तो अब हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में। क्योंकि ये चर्चा जो है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो अभी जो हम सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो जो मेष लगन राशि के आप जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि आपके ऊपर शनि देव के किस प्रकार के प्रभाव अगले 4.5 महीनों में आने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आप जो एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, मेष लगन राशि के जातक हैं, आपकी स्थिति जो है वो शनि देव के जो परिणाम आपको मिलने हैं अगले 4.5 महीनों में, जिस प्रकार की संभावना अधिक है वो इस प्रकार की है कि आपकी जो इनकम है उसमें या तो कुछ कमी आ सकती है, या जो इनकम आपका धनागम हो रहा है, आपके हाथों में पैसा आ रहा है इनकम होकर के, इनकम के रूप में, या तो वो थोड़ा बाधित हो सकता है, उसमें आने में रुकावटें हो सकती हैं, या उसमें कमी आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके मित्रगण हैं और जो आपके परम मित्र हैं उनसे भी आप भरपूर सहयोग की आशा ना रखें तो अच्छा है। अगर आप उनसे किसी प्रकार का सहयोग की अपेक्षा करेंगे, उनसे किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, तो उसमें कमी आपको महसूस होगी मित्रों की ओर से। साथ ही जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी ओर से भी, उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में भी कहीं ना कहीं का कमी का एहसास आपको अवश्य होगा। और मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बाधित होगी, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, उनमें भी किसी प्रकार की कमी
अवश्य रह सकती है, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के भी जो छात्र हैं मेष लगन राशि के, उन्हें अपना फोकस अधिक रखना पड़ेगा अपनी एजुकेशन पर। और संतान की ओर से भी थोड़े से माता पिता को उनकी इच्छा के अनुसार परिणामों में कमी रहेगी मिलने में। जैसा वो चाहते हैं, जिस प्रकार के परिणाम अपनी संतान से आशा रखते हैं, उसमें अवश्य कमी रहेगी। अब बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में जो शनि है वो दशम भाव और नवम भाव के लॉर्ड होकर के दशम भाव में ही बैठे हैं। यूँ तो बहुत पंच महापुरुष का शशयोग इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत उम्दा राजयोग का निर्माण शनि के द्वारा है। लेकिन अब क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे साथियों, तो आप वृषभ लगन राशि के जातकों को जो शनि अब तक जो परिणाम दे रहे हैं आपके प्रोफेशन, आपके करियर में जो उन्होंने दिए हैं या दे रहे हैं, जिनसे आप बहुत संतुष्ट भी होंगे और आपको बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा होगा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप रोजगार में हैं। तो शनि तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि राजयोग का निर्माण शनि के द्वारा हो रहा है आपके चार्ट में। लेकिन अब क्योंकि 17 जून से ये वक्री स्थिति में आने वाले हैं अगले 4.5 महीनों के लगभग, और इसी प्रकार रहेंगे, तो क्या होगा कि जो इनसे मिलने वाले आपको अभी तक जो शुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही थी, निश्चित रूप से उसमें या तो कमी आएगी या उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपको वेट अधिक करना पड़ सकता है, इंतजार अधिक करना पड़ सकता है शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए। मान लीजिए कोई आपको कहीं से एश्योरेंस मिली कि ये आपको 2 दिन के अंदर आपको चीज़ हो जाएगी, ये काम आपका फाइनल, लेकिन पता चला कि 2 दिन की जगह 20 दिन हो गए, तब जाकर के वो कहीं, जब उसमें भी जब आपने पूरा जोर लगाया तब जाकर के उसका रिजल्ट आपको हाथ में आया है। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दूसरी ओर सुख सुविधाओं का लाभ लेने में भी कमी रहेगी, पूरा लाभ सुख सुविधाओं का नहीं ले पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, और खर्च की भी कुछ अधिकता रह सकती है। भाग्य का जो सहयोग है, भाग्य का जो सपोर्ट है, उसमें भी कमी का आपको कहीं ना कहीं एहसास अवश्य होगा। और अगर आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो अभी वो भी आपकी पेंडिंग ही रहेगी, वो भी, उसको भी आप कोई ना कोई उसमें भी परेशानी या कोई रुकावट अवश्य आपको आएगी। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी इसी कारण। अब बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में शनिदेव 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के लॉर्ड होकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाग्य का तो पूरा सपोर्ट आपको अभी तक तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। कमी क्या रहेगी? कमी ये ही रहेगी कि जितना अभी तक पूरा भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा था शनिदेव के कारण, अब उसमें थोड़ा कमी महसूस करेंगे आप। अब भाग्य का सपोर्ट आपको 100% ना मिल करके 50% ही के आसपास रह जाएगा। मिलेगा अवश्य, जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें कमी महसूस करेंगे आप। दूसरी बात, आपका जो पराक्रम है, आपका जो एनर्जी लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेगा शनि के कारण। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे वो भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। साथ ही जो नाट्य मंच से जुड़े लोग हैं, उपन्यासकार हैं, कलाकार हैं, या फिर आपके जो राइटर्स हैं, पोइट हैं, ऐसे लोगों का, या पब्लिशर्स हैं, उनका अगर कोई नॉवेल है, कोई, या फिर कोई उनकी बुक है, या किसी भी प्रकार का उनका कोई इस प्रकार का कार्यक्रम है, तो इस दौरान उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए जोर अधिक लगाना पड़ेगा। और लोन से संबंधित कार्य, शत्रु भी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लोन से संबंधित कार्यों में भी रुकावट आ सकती है अगर कोई लोन आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने। और स्वास्थ्य को लेकर के भी छोटी मोटी समस्याएं बनेंगी। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, आपके यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो आप पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं वो 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में बैठे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे
कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो जीवन साथी है उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो आप उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें कि उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पैदा ना होने पाए। दूसरी बात वो ये है कि धन से संबंधित जो आपका धन आपने सेव किया है, मनी सेव किया है, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। या तो आपको धन अपना विड्रॉ करना पड़ सकता है, या फिर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी जो ओपिनियन है और उनकी ओपिनियन में डिफरेंसेस रहेंगे। इसके अलावा देखिए, कार्य क्षेत्र में भी कुछ परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, पहले से ही करना पड़ रहा है आपको कर्क लगन राशि के जातकों को, अब थोड़ा सा और अधिक करना पड़ेगा। साथ में उपाय करेंगे तो आपको उसका ज़रूर सुकून मिलेगा। तो ये चीज़ जो है, आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स शनि देव के वक्री हालत में आने के बाद बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब आपसे बात करेंगे हम जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। आपके चार्ट में शनि देव जो हैं वो छठे और सातवें भाव के लॉर्ड होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो प्रिय साथियों, यहाँ बैठ करके अगर आपके भी जीवन में शनि की दशा चल रही है, या साढ़े साती या ढैया से प्रभावित हैं आप शनि देव की, या शनि की स्थिति कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन जो अभी सामान्य से मध्यम के बीच में चल रहा था, अगले 4.5 महीनों तक आपको 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक आपको थोड़ा अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के थोड़ा अधिक गंभीर रहना पड़ेगा। अन्यथा वहाँ से संबंधित आपको परेशानियों का भी सामना वैवाहिक जीवन में करना पड़ सकता है। वैवाहिक सुखों में कमी होगी, या फिर जीवन साथी के साथ आपका थोड़ा बहुत तनाव ये रहेगा। और इसके अतिरिक्त कारोबार में भी थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो जो चीज़ें अब तक बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, सही डायरेक्शन में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, या उनकी गति जो है वो धीमी होती नजर आएगी। इसी प्रकार से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रोजगार में हैं, उनको भी अपने रोजगार से संबंधित थोड़ा सा काम का लोड बढ़ सकता है आपके ऊपर अननेसेसरीली, जबकि कोई उसकी खास वजह भी नहीं होगी, लेकिन अननेसेसरी हम बोल रहे हैं कि लोड बढ़ जाएगा काम का, उसका एक प्रेशर आपके ऊपर। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बनेंगी। और भाग्य का सपोर्ट तो पहले से ही आपको थोड़ा सा कम है आपके लिए, और वहाँ अब भी ये भी इसके कारण भी और प्रभावित होने की अधिक संभावना है। भाग्य में सहयोग में कमी, और सुख सुविधाओं के लाभ लेने में भी थोड़ा सा कमी रहेगी। माता पक्ष की ओर से भी या तो चिंता रहेगी, या उनकी आशीर्वाद मिलने में कमी। प्रॉपर्टी से संबंधित मसले अगर कोई चल रहे हैं तो वहाँ पर भी उसमें भी समस्याएं पैदा होंगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी कैसा रहेगा शनि देव के वक्री स्थिति में जाने पर, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं। आपके चार्ट में शनि देव पंचम भाव यानी 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो अभी तक जो शनि आपकी विरोधियों से रक्षा कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, या आपके कोई अगर आपको लोन आदि चाहिए था उसमें भी प्रोसीडिंग अच्छी चल रही थी, अब वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। अगर वहाँ से अभी आपको लोन के रूप में रकम नहीं मिली है, अभी वो चीज़ें प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो अब उसमें थोड़ा स्पीड में कमी आएगी, स्लो स्पीड से काम चलेगा। यानी कि जो काम महीने भर का था अब उसमें कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, और बहुत स्लो स्पीड से काम आगे बढ़ेंगे। और विरोधियों से भी आपको रहना होगा सावधान, अपने स्वास्थ्य की भी आपको रखनी होगी केयर। स्वास्थ्य को भी
आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, अपना रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। यात्राएं करेंगे तो वो खर्चीली होंगी, लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। पराक्रम भी कहीं ना कहीं आपका प्रभावित रहेगा, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। साथ ही जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद में किसी न किसी प्रकार की कमी का महसूस होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स, उनकी स्टडी से संबंधित जब उनको आएंगे परिणाम, तो वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं उन परिणामों में भी वो भी आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होंगे। जैसा कि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के रिजल्ट्स आएँ, उनमें कमी रहेगी। तो ये आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के कारण जो उनकी वक्री चाल होगी उसके कारण आपको जो ये परिणामों की संभावना बन रही है उससे अवगत कराया है हमने। साथियों, अब आपसे बात करेंगे जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में बताएंगे कि शनिदेव की वक्री स्थिति जो होने वाली है 17 जून से 4 नवंबर तक, तो इस दौरान, इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में किस प्रकार के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें तुला लगन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के कारण। देखिए, आपके चार्ट में तुला लगन राशि के जो आप जातक हैं, आपके चार्ट में 4th और 5th हाउस के ये लॉर्ड है, वो करके 5th हाउस में बैठे हैं। शनि आपको अभी जो स्टूडेंट्स हैं तुला लगन के, उनको सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे थे। पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से हम कह सकते हैं कि चल रही थी, जिसको हम कह देते हैं कि भाई ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, लेकिन हाँ ठीक चल रही है, सही पढ़ाई आपकी चल। लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत 17 जून से बन रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, अगले 4.5 महीने तक, 17 जून से 4 नवंबर तक आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस, यानी कि जितनी मेहनत आप पहले कर रहे थे अब उतनी और उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा गंभीरता के साथ करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल पाएंगे। साथ ही आय जो है आपकी, इनकम, वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होती नज़र आती है। जो आपके मित्र हैं, मित्रों का भी सहयोग में कमी, बड़े भाई बहनों के सहयोग में, उनके प्यार में, आशीर्वाद में कमी, ये इस प्रकार के, या आपके धन के आगमन में रुकावट या कमी या बाधा, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा आपके लिए अगले 4.5 महीनों में। और जब धन के आगमन में ही कमी होगी तो धन की सेविंग कैसे होगी, धन का संचय कैसे होगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जो सदस्य हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, परिजन हैं, उनके साथ भी किन्हीं बातों को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद बनेंगे। और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं आप तुला लगन राशि के जातकों को मिलने वाले हैं, या और ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है शनिदेव के कारण। आगे बात करेंगे जो आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं, आपके चार्ट में शनिदेव 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से जहाँ ये बैठे हैं, माता पक्ष से आपको थोड़ा तकलीफ होगी, किसी भी रूप में हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे उनके आशीर्वाद मिलने में कमी हो, या उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़े। माता पक्ष की ओर से दिमाग में अशांति, साथ ही ससुराल पक्ष की ओर से भी कुछ संबंध बेशक पहले बेहतर है, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपको पसंद ना हो, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। और सुख सुविधाओं में भी कमी का एहसास अवश्य आप करेंगे कि भाई सुख सुविधाएं जितनी होनी चाहिए थी, और या फिर ये भी बात है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका भोग ना कर पाएँ, उनका लाभ ना ले पाएँ। इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए अधिक होगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मनपसंद परिणामों की प्राप्ति हो। तो उसके लिए शनिदेव आपसे आपका पसीना निकलवाने की बात करेंगे कि भाई पहले पसीना निकालिए, बाद में हम आपसे रिजल्ट्स की बात सोचेंगे आपके बारे में। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए, मेहनत। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि पराक्रम में भी कहीं ना कहीं आपको आलस्य महसूस करेंगे, आप शरीर में, बॉडी में थोड़ा लेजीनेस भी फील करेंगे। तो आप लेजीनेस फील तो करेंगे,
लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमारी बात को भी याद रखें कि शनिदेव एक तरफ आपको लेजीनेस भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी कह रहे हैं कि मेहनत करो, आगे मेहनत करोगे तभी मैं कुछ आपको परिणाम के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर आपको अपना माइंड सेट करना है कि हमें परिश्रम ही करना है, परिश्रम के बल पर आगे बढ़ना है। उसमें फिर आपकी जो है शनिदेव भी मदद करेंगे। जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है, शत्रु तो विघ्न बाधा पैदा जरूर करेंगे आपके मामलों में, आपके कार्यों में, और मामा मामी पक्ष से भी थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं आपके साथ। और अगर कोई फाइनेंस से संबंधित कोई आपकी कहीं कोई डील हो रही थी या लोन आदि लेना चाह रहे थे, उसमें भी रुकावटें बनेंगी, बाधाएं पैदा होंगी। तो इन सब बातों को लेकर के मन थोड़ा अशांत तो जरूर रहेगा, लेकिन उपाय देंगे आपको अंत में। तो अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी उसका मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका सैजिटेरियस साइन है, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन है। आपके चार्ट में शनिदेव सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं। अभी तक आपको पराक्रम भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, आलस्य आता भी होगा तो बहुत जल्दी शीघ्र ही वो दूर भी कर देते थे शनिदेव। आपको पराक्रमी भी बना रहे थे। जो आप छोटी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी वगैरह भी अगर आपने की हैं अभी तक, उनमें भी आपको लाभ दिलवा रहे थे। छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट और प्यार और कॉपरेशन मिल रहा था। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें कमी का एहसास आपको होगा। जितनी चीज़ों में अभी तक आपको हमने बताया कि शनिदेव आपको ये दे रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं कमी का एहसास आप करने वाले हैं। दूसरी बात, भाग्य के सहयोग में भी कमी मिले रहेगी। जितना भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए धनु लगन राशि के जातकों को, उसमें कमी। और स्टूडेंट्स के लिए तो भाई बहुत अग्नि परीक्षा वाला समय है। आपको तो अपने, अगर आप चाहते हैं कि भाई रिजल्ट्स आपके ना बिगड़ें, आपकी स्टडी इफेक्टेड ना हो, पढ़ाई आपकी प्रभावित ना हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है ये आपके अनुकूल है ही नहीं, ये आपके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि आपको अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आप लाएं। तो यहाँ तो फिर आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमको पता है कि सामने गड्ढा है, तो समझदारी इसी में है कि हम गड्ढे से बच के निकलें, अपना दिशा बदल दें चलने की, दूसरी दिशा से निकल करके जाए, साइड से बच के निकलें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि जब हमको पता है, आप धनु लगन राशि के जातकों को, कि भाई ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए मेहनत करके अपनी रिजल्ट्स मेंटेन रखने के लिए पढ़ाई के। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और दूर दराज की यात्राएं हों, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, इनसे आपको जब तक शनिदेव वक्री हैं बचना चाहिए करने से, क्योंकि इसमें खर्च की अधिकता भी रहेगी और ये कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। आगे बात करते हैं जो मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्सन हैं। देखिए बात ये है प्रिय साथियों कि आप कैप्रिकॉर्न जो जिनका साइन है, मकर राशि, मकर लगन राशि के जो लोग हैं, आपके लगन भाव के स्वामी भी जो हैं शनि हैं। लगन भाव के यानी कि लगन चार्ट के लॉर्ड, पूरा लगन चार्ट गवर्न करते हैं आपका शनिदेव। साथ ही सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के वहीं पर वो विराजमान है, सेकंड हाउस। तो अब तक तो आपका वो मनी सेविंग्स बहुत अच्छा, अगर आप प्लानिंग करके कर रहे थे तो वो उसमें आपको सपोर्ट दे रहे थे। अगर आप अपने मनी को सेव करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे, अपना धन इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इसमें शनिदेव का आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा था ऊपर से। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें कमी, यानी कि अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना पैसा सेव करूंगा इस महीने, उतना नहीं हो पाएगा, कारण जो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अब कमी का एहसास आपको होने वाला है। दूसरी बात, छोटे मोटे इश्यूज अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बनेंगे और घर के जो बड़े हैं वो भी आपके अंदर उनको कमियां नज़र आएंगी और इसी कारणवश वो आपसे नाराज़ रहेंगे, या ये कहा जाए कि आप उनकी नाराज़गी का एक तरीके से उसको झेलेंगे, नाराज़गी फेस करेंगे उनकी।
तो बुजुर्गों की नाराज़गी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका आपको रखना होगा ध्यान। और साथियों, सुख सुविधाओं में कमी, उसके लाभ में कमी। और अगर कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कृपया करके ना करें, अभी ना करें, अभी उसको पेंडिंग रखें इस इशू को। अगर आपने किया तो ये आपको नुकसान या घाटा दे सकता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको शनिदेव के कारण मिलने जा रहे हैं। आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है, इसकी भी संभावना है। जो इनकम आपको हो रही है, या तो उसमें कमी या रुकावट या डिले। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका एक्वेरियस साइन है, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन है, तो ये भी कुंभ राशि जो है शनि की ही, और शनि है भी कुंभ राशि में ही। तो शनि तो आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके चार्ट में ये द्वादश भाव और लगन भाव के लॉर्ड होकर के लगन भाव में बैठ करके ही बहुत सुंदर राजयोग का इन्होंने निर्माण किया है, पंचमहापुरुष का शशियोग। लेकिन अब ये वक्री होने जा रहे हैं, तो अब इनसे मिलने वाले जितने भी शुभ रिजल्ट्स, शुभ परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं शनिदेव के कारण, अब उनमें आपको कमी अगले 4.5 महीनों तक, 4 नवंबर तक का एहसास होने वाला है निश्चित रूप से। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाने आए हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो अभी तक आपको उन्होंने बेटर रिजल्ट्स दिए हैं या मिल रहे हैं उनकी ओर से, निश्चित रूप से अब उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ओर आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें वैवाहिक सुखों में भी कमी का एहसास आपको होगा। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। पराक्रम, आपका एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखेगा आपको। और कार्य क्षेत्र में रिजल्ट तो मिल जाएंगे आपको, आपके मनपसंद, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, आराम से नहीं मिलेंगे, परिश्रम के बाद मिलेंगे। परिश्रम भी घोर परिश्रम, मतलब भूल जाएं, अपने काम पर फोकस रखें, जो जिम्मेदारी है उस पर फोकस करें। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जो जिनका पाइसेस साइन है, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। तो आपके चार्ट में शनिदेव 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मीन लगन राशि के जातकों को तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि देखिए, इनकम के घर के स्वामी होकर के खर्चे के घर में बैठ गए हैं जा करके, तो जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा खर्चा होगा। और अब क्या होगा, जब इनकी चाल चेंज होगी, बदलेगी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, तो इनकम में भी कहीं ना कहीं बाधा, रुकावट या डिले। खर्चे तो होंगे ही, खर्चों में तो कोई कमी नहीं होगी, साथ ही इनकम जो हो रही थी अब तक, उसमें डिले या कमी या रुकावट या बाधित होगी वो। दूसरी ओर जो आपके मित्र हैं, वो भी थोड़ा सा आपको सहयोग देने में कंजूसी करेंगे या आपका साथ देने में। आपके जो घर के बड़े भाई या बड़े बहनें हैं, उनके भी सहयोग में आपको कमी रहेगी, या उनका प्यार और आशीर्वाद में कह सकते हैं कि कमी रहेगी। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले हैं, उनमें आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी संभावना नहीं है कि आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स मिले। और थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं से कुछ आशा की किरण जरूर दिखाई देगी कि कुछ अच्छा हो सकता है, कोई आपके फेवर की बात भी करेगा, लेकिन अंततः गोत्वा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कोई बहुत सुखद नहीं होगा आपके लिए। तो अगर हो सकता है तो कुछ महीनों के लिए अगर आप डेट एक्सटेंड करा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शत्रु विपक्ष जो हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, विरोधी आपको एक तरीके से आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और परिजनों के साथ भी कुछ ना कुछ मतभेद बने रहेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ। और जो मनी की, जब मैंने कहा खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, मनी भी बाधित होगा आने में, या डिले होगा या कमी होगी, तो सेविंग्स का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो सेविंग भी करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे।
भाग्य का भी सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, वहाँ भी किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी जरूर होगी। धार्मिक यात्रा पर अगर कहीं आप जाना चाहते हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो भी अभी आपको पेंडिंग ही रखनी पड़ जाएगी किसी ना किसी कारणवश। वो भी आपका प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं होता नजर आएगा आपको। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं, शनिदेव के चाल बदली करने पर पड़ने वाले प्रभाव की जो अधिक से अधिक संभावना थी आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को, हमने उसके विषय में आपके साथ बातचीत की है इस वीडियो में। तो ये तो बातचीत हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव से संबंधित वो आसान और अचूक उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए, और अगर करते हैं तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो नंबर 1 उपाय तो हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे करें। हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की भक्ति तो दिल और श्रद्धा से करते रहें। और दूसरा उपाय ये है कि धतूरे की जो जड़ होती है काले कपड़े में बांध करके, काले धागे में या तो गले में या बाजू में बांध लीजिए। तीसरा उपाय यह है कि काले घोड़े की नाल का छल्ला आप अपनी इस मिडिल फिंगर में जरूर पहन लें। और साथियों, चौथा उपाय नंबर 4 कि शनिदेव की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना क्या, उनके मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः ये भी मंत्र है। कम से कम 1 माला या 3 माला संध्या के समय घर में बैठ करके ना करें, किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें या शनिदेव के मंदिर में जाके करें। शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें शनिवार के दिन, जैसे सरसों का तेल है, काली उड़द की दाल है, काले तिल है, चमड़ा है, लोहा है, लोहे का बर्तन है, काला कपड़ा है नया, ये सब चीज़ों का दान आप करें और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और भगवान जो शनिदेव हैं इनकी मूर्ति पर भी आप जो सरसों का तेल है उससे अभिषेक कर सकते हैं। और वहीं बैठ करके शनि स्तोत्रम का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के मंत्रों का जप करें, ये आप करें। और इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको संध्या के समय जब सूरज छिप जाए तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के चतुर्मुखी दीपक सरसों के तेल का जलाएं और 3 बार परिक्रमा जरूर करें पीपल के वृक्ष की। ये महिलाएं करें, बस इतना काम करना है महिलाओं को। तो अगर आप में से जो भी हमारे जातक हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर आपने इनमें से कुछ उपाय डेली बेसिस पर किए और जिस समय पर हमने बताया है उस समय अवधि पर किए, तो शनिदेव से संबंधित दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव आपके जीवन में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शनिदेव आपको फिर इस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं देंगे कि जिससे आपको परेशानियों का सामना अधिक करना पड़े। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था शनिदेव के वक्री होने से पड़ने वाले प्रभाव सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस किस प्रकार के होंगे उसके विषय में चर्चा थी। आपको ये चर्चा हमें आशा है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद की है आपने तो लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में साथियों इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ वीडियो का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी सभी की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सीधे और वो वीडियोस भी आप तक पहुंचे, तो फिर आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे।
तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।